कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज कोशिश की है कि आपके जैसा थोड़ा बन करके आओ। ठीक लग रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है। मैया छवा के पढ़ावे लिखावे आयो बनी तो महान। मैया छवा के पढ़ावे लिखावे बाबा बनी तो महान। मैया जन्म ले आयो सोबेला घर रे। मैया जन्म ले बाबा बरसेला फूल। मैया जन्म ले आयो सोबेला घर रे। मैया जन्म ले बाबा बरसेला फूल। मैया छवा के कभी न सोचबे आयो जिंदगी गर्बोज। मैया छवा के कभी न सोचबे बाबा जिंदगी गर्बोज। नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बीजेपी पीआईएल मास्टर गैंग बन गई है। जी हां दोस्तों, गुमला में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को अंतिम सांस तक सरकारी योजनाओं को जोड़ने का काम हेमंत सरकार ही करेगी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार की योजनाएं जनता से हमेशा जुड़ी रहती हैं। मैया सम्मान यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि हम मैया यात्रा के बहाने लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को पीआईएल मास्टर गैंग बन गई है और वह हमारी योजनाओं को जब न तब एक कोई न कोई पीआईएल लगाकर रोकने का काम कर रही है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सालों से पहले जानते थे कि वन ही हमारे जीवन को बचा सकते हैं, पेड़ ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हम दशकों पहले जंगल यानी प्रकृति की पूजा करते आए हैं, पेड़ की वंदना करते आए हैं। इसलिए हमारी संस्कृति, भाषा और परंपरा बची हुई है और यही हमारा गर्व है। उन्होंने कहा कि हेमंत अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी भाषा और संस्कृति व समृद्धि को पहचान नहीं मिल जाती। कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य की विपक्षी पार्टियां हेमंत सरकार के काम से परेशान हो गई हैं। इनको कभी भी झारखंडियत और आदिवासियत पसंद नहीं आती। 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी। आज चाहे गुमला हो, लोहरदगा हो, सिसई हो, शिक्षा का स्तर मजबूत करने का काम हेमंत सरकार ने किया है। विपक्ष नहीं चाहता है कि हम शिक्षित हों, लेकिन हेमंत सोरेन ने इन स्कूलों में शिक्षकों की बहाली शुरू की, क्योंकि वह जानते हैं कि झारखंड को आगे बढ़ाना है तो हमारी पीढ़ी को शिक्षित होना होगा। इस काम में हमारे विद्यालय और हमारे शिक्षक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विपक्षी सरकार हजार स्कूल बंद करा देती है, लेकिन हमारी सरकार सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलती है। बच्चियों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फुले योजना शुरू करते हैं। इस योजना का उद्देश्य ही है कि यहाँ की बच्चियों को हम आगे बढ़ा सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारी सरकार, अपनी अगुआ सरकार ये नियोजन नीति लाती है, सरना धर्म कोड लाती है और पिछड़ों के लिए आरक्षण लाती है। सरना धर्म कोड हमारी पहचान और हमारी संस्कृति है। हम इस विधेयक को विधानसभा से पारित कराते हैं और ये लोग इसे रोक देते हैं। बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धर्म कोड हो। उन्होंने कहा कि जिनको हमारी भाषा, हमारी संस्कृति समझ में नहीं आती, वे क्या हमारे अस्तित्व की रक्षा करेंगे। हेमंत सोरेन ने आधी आबादी के लिए ऐसी लकीर खींची है कि इसे अब कोई नहीं मिटा सकता। मैया सम्मान योजना के जरिए पहली बार ये काम राज्य में किया गया है। विपक्ष को ये भी नहीं सुहाता, इनको तो रोना अटकाना खूब आता है। मैया सम्मान योजना के लिए उन्होंने पीआईएल कर दिया, नियोजन नीति के खिलाफ कोर्ट चले गए। हमारे योजना के खिलाफ पीआईएल कर देना ही इनका काम है। तो हम बता देना चाहते हैं कि विपक्ष हमको झुकाना चाहता है, लेकिन झारखंड कभी झुकेगा नहीं। विपक्ष पीआईएल मास्टर गैंग हो गया है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंड पहले नंबर पर आए। ये चाहते हैं कि यहाँ की ज़मीन के अंदर के खनिज को दूसरे राज्यों में लेकर जाएंगे, लेकिन हम अपना बकाया 1,36,000 करोड़ मांगते हैं तो इनको तकलीफ़ हो जाती है। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार का मनरेगा के पैसा भी केंद्र सरकार के पास बाकी है। विपक्ष के पास यहाँ के खनिज के लिए प्लान है, लेकिन यहाँ की जनता कैसे खुशहाल हो, इसके लिए इनके पास कोई प्लान नहीं है। कल्पना सोरेन गुमला के सिसई घाघरा
बिशुनपुर में आयोजित मैया सम्मान योजना में आज बीजेपी पर जमकर बरसी। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो में आगे किस तरह से कल्पना सोरेन गरज रही हैं। आइए देखते हैं वीडियो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज कोशिश की है कि आपके जैसा थोड़ा बन करके आऊं। ठीक लग रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है। ये झारखंडी सरकार हमारी अपनी सरकार, ये अबुआ सरकार नियोजन नीति लाती है, सरना धर्म कोड लाती है और पिछड़ों के लिए आरक्षण लाती है। किसके लिए? क्या सरना धर्म कोड हमारा अस्तित्व नहीं है? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारा अपना सरना धर्म कोड है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसे विधानसभा से पारित कराया और विधानसभा से पारित हम कराते हैं और आगे जाकर के ये लोग रोक देते हैं। इनकी मंशा सबको समझनी होगी, हमारे विपक्षियों की। ये भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धर्म कोड हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। ये बाहर से आते हैं जिनको हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। आज झारखंड में ये पहली बार है आपके अपने दादा, अपने बेटा हेमंत सोरेन जी ने आधी आबादी के लिए जो ऐसा गहरा और गाढ़ा लकीर खींचा है, इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। ये सम्मान, ये आत्मविश्वास और महिला को सशक्त करने का अगर उन्होंने प्रण लिया है तो ये निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विपक्षी लोग, उनको कभी नहीं सुहाता है, अपने दिमाग से ये कोई नई नीति बना के नहीं लाते हैं, लेकिन हाँ, हमारी नीतियों में कैसे रोड़ा बनना है ये काम इन्हें बखूबी आता है। हमारी मैया सम्मान योजना के लिए ये लोग PIL कर दिए हैं। हमारी नियोजन नीति आती है, उसके लिए ये लोग PIL कर देते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये लोग PIL करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लोग PIL मास्टर गैंग हो गए हैं। ये चाहते नहीं हैं कि हमारा झारखंड अव्वल नंबर पे आए, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते क्या है वो मैं आपको बताती हूं। ये चाहते हैं कि इस झारखंड की धरती के अंदर जितने खजाने हैं, ये खजाने लेंगे और अपने दूसरे राज्यों को चमकाएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी आपका अपना पैसा, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, और जिसके लिए हेमंत सोरेन जी निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं आदरणीय दिशम गुरुजी ने किस तरीके से अपना बचपन हो, अपनी जवानी हो, पूरा का पूरा झारखंड को समर्पित किया है। वे तकलीफ जानते हैं। आज अगर हमारा अपना बकाया पैसा हमें वापस मिल जाता तो झारखंड आज कहां होता। खनिज संपदा हमारी, सारे खजाने हमारे, और हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं हमको। उसी तरीके से झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार होता है, इनके लिए झारखंड खाली भेदभाव करने का एक मापदंड में टॉप नंबर पे आता है, और जब हमें कुछ मिलना हो राशि के तौर पे तो सबसे निम्न स्तर पे आता है। झारखंड का अपना मनरेगा का कितना पैसा बकाया है? हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास में बकाया है। लेकिन ये चाहते नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार जब पहले थी, वो हमेशा स्कूलों को बंद कराने का काम करती थी।
शिक्षक की बहाली ना हो उनका काम करती थी। अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली को रोक लगा देते थे। कितने स्कूल, कितने हजारों स्कूल को उन्होंने बंद करवाया है। और एक तरफ हेमंत सोरेन जी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलते हैं, हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली करते हैं। एक तरफ ये बीजेपी वाले हमारे आवास का पैसा हमारे झारखंड को ना दे करके अपने राज्यों में देते हैं जहां इनकी अपनी सरकार होती है। लेकिन वही हेमंत सोरेन जी अब वो आवास देते हैं, 3 कमरे का आवास देते हैं, रसोई घर के साथ में देते हैं। एक तरफ में हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के ऊपर में गोलियां दागती हैं। जब देश के किसान हड़ताल में होते हैं उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन झारखंड में हमारे किसानों के लिए अगर ऋण माफी की योजना बनाई गई है तो हमारी महागठबंधन सरकार ने बनाई है। एक तरफ में ये अंधेरे का फैलाने का काम करते हैं, दूसरी तरफ में हम झारखंडी सरकार उजाला देने का काम करते हैं। ये आपकी मुस्कुराहट को बीजेपी वाले छीनने का काम करते हैं। वहीं हम झारखंडी सरकार हमारी आधी आबादी को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को खुशियां देने का काम करते हैं, उनकी चेहरों में चमक देने का काम करते हैं। यहाँ बीजेपी सरकार जैसे ही चुनाव आता है इतना बड़ा बड़ा प्रोपोगेंडा लेकर के आते हैं, सिलेंडर मुफ्त, सिलेंडर कम दाम में देने का काम करते हैं। अगर इतनी आधी आबादी की अगर चिंता है देश की तो आपको हर वक्त हर राज्य में एक जैसा सिलेंडर का दाम आपको रखना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं हमारी झारखंडी सरकार, आपकी अपनी सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। आपको जान करके हैरानी होगी, विधानसभा से हम लोगों ने नियोजन नीति को पारित करवाया, सरना धर्म कोड को पारित कराया, पिछड़ों का आरक्षण को पारित कराया, लेकिन ये आगे में जाकर के उसको रोक देने का काम करते हैं। मंशा इनकी साफ है, ये नहीं चाहते हमें हमारा सरना धर्म कोड मिले, ये नहीं चाहते हमारे झारखंड में नियोजन नीति बने, ये नहीं चाहते कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। ये क्यों नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं कि झारखंड के लोग का शोषण हम तरीके से करें। झारखंड का अगर धरती का अंदर में जो खजाना है वो निकालेंगे और अपने राज्यों में जाकर के उसको चमकाएंगे, लेकिन झारखंड के लोगों को उनके हिस्से का पैसा 1,36,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है, 1,000 लाख करोड़ नहीं, 1,36,000 करोड़। शून्य गिनिएगा ना तो 10 शून्य होता है उसमें। इतना पैसा ये है किसका? ये आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है। हमारे बुजुर्गों को पेंशन दिया जा सकता है, हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, अच्छे अस्पताल खुल सकते हैं, विद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि झारखंड आगे बढ़े, क्योंकि इन्हें अपने 1-2 राज्य को ही देश में आगे बढ़ाना है। ये झारखंड को जो गरीब का नाम का इन्होंने घोषित किया है, झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को जानबूझ करके गरीब बनाया जा रहा है। हमारे जंगलों को काटते हैं। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल को उन्होंने काट दिया, आज वहां व्यापारियों को दे दिया। किस लिए? वहां के खनिज संपदा निकालने के लिए। और ये यही काम झारखंड के लिए भी करते हैं। बचाना होगा, हमें अपने जंगलों को बचाना होगा उसी तरीके से जिस तरीके से नेतरहाट में फील्ड फायरिंग रेंज में दादा ने जिस तरीके से बताया, कितने वर्षों तक लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन रुकवाने का अगर काम किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है, क्योंकि उनकी मंशा साफ है। उनको पता है कि झारखंड को किस मुद्दे की जरूरत है।
झारखंड को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका पूरा रोड मैप उनके दिमाग में है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगी, अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को से आपको सचेत रहना है। जिस तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय में हम लोगों का, हमारी महागठबंधन का साथ दिया था, उसी तरीके से मैं चाहूंगी कि आप लोग भी हमारे आगे की रण में अपना साथ दीजिएगा। आप अपना साथ दीजिएगा। माताएं, बहनें, भाई, दादा, आप लोगों से मैं पूछ रही हूं, आप लोग साथ दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का? दीजिएगा सब लोग? अपना हाथ, दोनों हाथ उठा के बताइए कि आप लोग साथ दीजिएगा, अपना साथ दीजिएगा। जय झारखंड, जय झारखंड। ये हुंकार, ये गूंज हमारे विरोधियों को पता होना चाहिए कि अगर आप हमारी योजनाओं में पीआईएल करते हैं, हमारी नीतियों को अगर पीआईएल करिएगा, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। इस बार आधी आबादी के साथ हमारी झारखंड की पूरी आवाम लड़ने के लिए तैयार है, अपना हक का पैसा आपसे लेने के लिए तैयार है, चाहे वो मनरेगा का करोड़ों करोड़ रुपया क्यों ना हो और हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया क्यों ना हो। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। ये बाहर से लोग आते हैं, इन्हें आपको पता होगा बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, इन्हें झारखंड के बारे में कुछ पता नहीं है। ये तब आते हैं जब चुनाव का समय समीप आता है और बरगलाने का काम करते हैं। इनसे पूछना चाहिए, और आप लोग अगर आएंगे तो जरूर पूछिएगा। हम अपनी भाषा, कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए पत्र पे पत्र लिखते हैं, ये जवाब हमें क्यों नहीं देते हैं? अगर आज इस मौके से आप लोग चूक गए तो दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अगर आपकी आवाज को बुलंद करने का कोई काम कर रहा है, हमारे समाज को एक साथ जोड़ करके उसकी लड़ाई को नेतृत्व करने का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारी आदरणीय दीपिका पांडे सिंह जी का। ये मैडम इतनी खुशहाली ला रही है हमारे किसानों की ऋण माफी। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगी क्योंकि ये अभी नई नई आई हैं और आते ही इन्होंने जो हमारे किसानों के ऊपर बोझ था उसको खत्म करने का काम किया है। हमारी ये महागठबंधन की सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। केंद्र में इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं किसानों के ऋण को माफी कर देते हैं, लेकिन अपने व्यापारियों मित्रों के लिए 15 लाख करोड़ ये लोग माफ कर देते हैं। इतना पैसा इनके पास में है, लेकिन हमारे देश के किसानों का ऋण माफ करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। यहां पर मैं हमारे पहाड़ों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े व्यापारियों को जगह दे देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम नियोजन नीति लाने की बात करते हैं तो उसका साथ नहीं देते हैं। मंशा इनकी एकदम स्पष्ट रूप से साफ है कि इनकी मंशा है कि झारखंड कभी आगे नहीं बढ़े, झारखंड कभी अपने मुद्दे की बात ना करे। आज हम अपनी कला संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। आपको जान करके हैरानी होगी, ये हमें आदिवासी भी नहीं बोलते हैं, इन्हें आदिवासी शब्द से चिढ़ है, ये हमें वनवासी बोलते हैं। तो जो पार्टी हमें हमारे शब्द से, जो हमारा गुमान है, हमारा नाज है, जब वो शब्द हमें दे नहीं सकते हैं तो हमारी भाषा, बोली, संस्कृति, परंपरा के बारे में ये लोग क्या जानेंगे। तो इस बार आप लोगों को खड़े रहना है अडिग। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने अपना सर नहीं झुकाया, उस तरीके से झारखंड की हमारी सारी की सारी आवाम को अब सीना तान करके
सर उठा करके जो हमारी प्रकृति हमें सिखाती है। यहाँ पहाड़ देख रहे हैं ना, ये पहाड़ भी अपना सीना तान करके, अपना मस्तक उठा करके अपनी जन जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करता है। यही हमारी प्रकृति है और यही हमें सिखाती है। तो ये आप सभी को समझने की जरूरत है। और अंत में नारी शक्ति के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ, हमारी मैया सम्मान के लिए जिंदाबाद करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई दादा, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी मेरा साथ जरूर दीजिएगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद, मैया सम्मान योजना जिंदाबाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय झारखंड।